बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद छोटानी। आप लोगों को इस ऑनलाइन सेशन में खुशामदीद। सबसे पहले मैं बताना चलूँ कि आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट सेल्स पिच एंड प्रोडक्ट पिच। दोनों की थोड़ी बहुत डिफरेंसेस को हम समझेंगे और समझेंगे कि पिच जो है वो बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है और क्यों दी जाती है। पिच या सेल्स पिच जो है ये अरसे दराज से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सर्विसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो विजुअल फॉर्म में हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हो, चाहे वो आप वर्बली ओरली आप अपने क्लाइंट को जो है वो फिजिकली आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो साथ खड़े में और अब आप एक सेल्स पिच डिलीवर कर रहे हैं। सो it can come in all kinds of shapes and sizes, all forms of pitches are available, जिसमें रिटेल में अलग होती हैं, ऑनलाइन में अलग होती हैं, आप मैसेज के थ्रू देते हैं, आप ईमेल के थ्रू भी सेल्स पिच आप करते हैं। सो आज का जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है सेल्स पिच का या प्रोडक्ट पिच का, दैट इज रिटेल फैशन इंडस्ट्री। और रिटेल फैशन इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट सेल्स पिच के अंदर होने चाहिए, जिनको आपने इंपॉर्टेंस देनी है, जिनको आपने कस्टमर को रिप्रेजेंट करना है, बताना है अपनी सेल्स पिच को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए या उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए या उसको अपीलिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि कस्टमर इंस्टेंटली बाइंग डिसीजन की तरफ मूव हो सके। देखिए, अल्टीमेटली सेल्स पिच का जो मकसद होता है वो अटेंशन को ग्रैब करना होता है, वैल्यू डिलीवर करनी होती है, वैल्यू रिप्रेजेंट करनी होती है किसी एक प्रोडक्ट की या सर्विस की, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करे और अपना बाइंग डिसीजन फॉर्म करे। ये सिंपल सा उसका एक रीजन होता है। अब सेल्स पिच को करने के कई सारे तरीके होते हैं, हर शख्स का अपना अपना कुछ ना कुछ इंडिविजुअल क्रिएटिव एलिमेंट वो अपने सेल्स पिच के अंदर वो ऐड करता है। वो उसके उसकी वे ऑफ टॉकिंग हो सकती है, उसके जेस्चर्स हो सकते हैं, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, कितना बेहतर वो प्रोडक्ट को समझता है, वो सारी चीजें उस पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं, उस सेल्स पिच पे को अफेक्ट करती हैं। सो हम रिटेल फैशन इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको आपकी सेल्स पिच में बोलनी चाहिए, बतानी चाहिए। देखें, सेल्स पिच को कहने के या बताने के दो पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम नॉर्मली सेल्स के प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो उसमें सेल्स पिच जो है अक्सर कस्टमर के क्वालिफाई होने के बाद आप उसको डिलीवर करते हैं या कस्टमर के सवाल करने के बाद आप उसको सेल्स पिच आप देते हैं। यानी कस्टमर ने आपसे कहा कि आई वांट अ पेयर ऑफ जीन्स या आई वांट अ पेयर ऑफ शर्ट और आई वांट अ शर्ट लेट्स से। उसके बाद फिर आप अपना एक फॉलोइंग क्वेश्चन होता है जिसमें आप कस्टमर को क्वालिफाई कराते हैं कि सर व्हाट टाइप ऑफ शर्ट यू लुकिंग फॉर, और डू यू वांट अ फॉर्मल शर्ट और यू वांट अ कैजुअल शर्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ शर्ट यू लुकिंग फॉर। उसके बाद कस्टमर जब आपको क्वालिफाई करके कोई जवाब देता है और आपको एक स्पेसिफिक नीड बताता है, तो फिर आप एक सेल्स पिच देते हैं कि सर देखें, दिस इज द शर्ट, this is going for discount and this is a very good quality shirt. It has, let's say, it's made up of 80% cotton and 20% polyester, and it's a very good blend, mostly used in, let's say, formal setting, and you can use it anywhere in party or in your office, in corporate setting, whatsoever. That is your sales pitch. अब उस सेल्स पिच को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए देयर आर वेरियस थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कुछ चीजें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से। सबसे पहले समझते हैं कि वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना कि सेल्स पिच का फ्रेमवर्क सेम हो सकता है लेकिन इंडस्ट्री वेरी कर सकती है। सो हम जो है एक फैशन इंडस्ट्री के हवाले से इस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं और देखेंगे कि फैशन इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से एलिमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स पिच को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट लाजमी मालूम होना चाहिए। और प्राइस पॉइंट से मुराद एक तो ये कि उसकी ओरिजिनल प्राइस, जो कि कंपनी ऑफर्ड प्राइस क्या है, और अगर वो प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है या डिस्काउंट पे जा रहा है तो आपको उसकी डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। A lot of people know what the discount is, let's say 30%, 40%, उसके बाद वो कैलकुलेटर चलाते हैं और फिर वो एक फाइनल प्राइस उसकी बना के निकाल के दे देते हैं। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पिच के अंदर यू नीड टू बी वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द बिफोर डिस्काउंट प्राइस एंड आफ्टर डिस्काउंट प्राइस।
देखिए दो तरीके हैं प्राइस को बताने के। एक तरीका ये है कि आप अप फ्रंट डिस्काउंटेड प्राइस आप बता दें, ये एक अच्छा तरीका है बट नॉट द वेरी बेस्ट वे ऑफ टेलिंग द प्राइस टू द कस्टमर। इससे ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि यू टेल द कस्टमर अबाउट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, and after telling the original price you can tell them that there is a discount going on this product and after discount you can get this product at this price। ये बहुत ज़्यादा कस्टमर को इमोशनली ट्रिगर करेगा टू मेक द बाइंग डिसीजन इमीडिएटली, क्योंकि कस्टमर को जब ओरिजिनल प्राइस किसी चीज़ की पता होती है और वो हायर होती है और जब डिस्काउंटेड प्राइस के बारे में वो जानता है तो इमोशनली एक क्लिक माइंड में बनता है कि यार लेट्स जस्ट बाय इट बिकॉज आई एम सेविंग सम अमाउंट ऑफ मनी एज वेल। तो एक तो एलिमेंट सेविंग का होता है, दूसरा ये होता है कि आई एम गेटिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर अ लेसर अमाउंट ऑफ कॉस्ट और लेसर प्राइस। तो प्राइस की इंफॉर्मेशन लाजमी आपको रखनी चाहिए कि सर दिस इज अ शर्ट, इट कॉस्टेड it is 1,000 rupees shirt and after discount this is going to be let's say 700-800 rupees। तो आपको दोनों प्राइसेस का कंपैरिजन जरूर देना है। फर्स्ट स्टार्ट विद द ओरिजिनल प्राइस एंड देन द डिस्काउंटेड प्राइस। पहले ओरिजिनल प्राइस बताएं फिर डिस्काउंटेड प्राइस बताएं, एंड दिस इज हाउ यू शुड ऑलवेज गो, चाहे वो कितना ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट क्यों ना हो और कितना ही जो है वो लेस एक्सपेंसिव नॉन एक्सपेंसिव चीपर प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। तो एक तो प्राइस की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दूसरी चीज मटेरियल और उसकी फैब्रिकेशन की अंडरस्टैंडिंग। हर शर्ट के पीछे एक मटेरियल होता है और उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, उसकी फैब्रिकेशन होती है। उसकी फैब्रिकेशन की बेसिक आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए और उस फैब्रिकेशन से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स आपको मालूम होने चाहिए। यानी कॉटन अगर है तो कॉटन से रिलेटेड क्या क्या उसके फवाइद क्या हैं, कौन कौन से सीजन्स में कौन कौन से वेदर में वो सूटेबल रहता है, कौन कौन सी स्किन टाइप्स के लिए वो सूटेबल रहता है। इसी के साथ साथ आप उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में उसकी वीविंग किस तरह की हुई है, क्या वो शैम्ब्रे वीव है, क्या वो डॉबी वीव है, क्या वो लेट्स से ऑल टाइप्स ऑफ ऑक्सफोर्ड वीव है या सिंपल बास्केट वीव है, किस तरह की उसकी कंस्ट्रक्शन है। आप उसके बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग कस्टमर को दें। अगर कोई लेडीज फैब्रिक है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर लॉन है तो लॉन की कंस्ट्रक्शन जो है वो बड़ी लूजली वोवन होती है। इसी के साथ साथ उससे थोड़ा सा एक ग्रेड अपर आप जाते हैं तो कैम्ब्रिक है, लिनन है, या आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंस्ट्रक्शन चेंज होती जाती है और फिर उसमें मजीद कुछ इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें जकार्ड हो सकता है, जिसमें आपके पास जो है मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स हैं, डॉबी है, लिनो वीव्स हैं और ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंट वीव्स दैट कम्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो ताकि आप उसको कस्टमर को बता सकें। देखिए जकार्ड वीव है तो जकार्ड वीव में प्रोडक्ट को बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, वो कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, उसकी मशीनरीज भी डिफरेंट होती हैं और वो बहुत ज़्यादा लग्जरी प्रोडक्ट में कंसिडर की जाती हैं। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप कंस्ट्रक्शन के डिफरेंसेस को बताते हैं तो साथ साथ उसमें प्राइस में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। सो आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो मटेरियल की फैब्रिकेशन और उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में ये दो चीज़ें आप अपनी पिच के अंदर, सेल्स पिच में, प्रोडक्ट पिच में आप ऐड कर सकते हैं। नंबर 3, सेल्स पिच को करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट की केयर इंस्ट्रक्शन भी मालूम होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी वॉशिंग, उसकी केयर, उसकी आफ्टर सेल जो कस्टमर ने उसको वेयर करना है उसको डेमोन्स्ट्रेट करके आप बताएं, उसको उसकी केयर के बारे में बताएं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसको किस तरह से आप उसको लास्टिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय केयरिंग फॉर इट, बाय पुटिंग द राइट अमाउंट ऑफ केयर, या उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको फॉलो करके आप प्रोडक्ट की लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दैट विल आल्सो ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू इनटू योर सेल्स पिच। नंबर 4 इज द स्टाइलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए हर प्रोडक्ट की मुख्तलिफ स्टाइलिंग होती है दैट सूट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स। कुछ कस्टमर्स लूज शर्ट्स वेयर करते हैं, कुछ बॉडी फिट या स्लिम फिट वेयर करते हैं, कुछ लोग टेपर्ड पैंट्स वेयर करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट पैंट्स वेयर करते हैं। सो हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, बट आपको ट्रेंड के बारे में भी लाजमी मालूम हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है और स्टाइल इस वक्त उस प्रोडक्ट का क्या है। सो यू कैन ऑलवेज टेल देम दैट देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन। लेट्स से लॉन्ग शर्ट का ट्रेंड है तो आपको मालूम हो कि लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है इस वक्त और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो उस ट्रेंड को देखते हुए उसकी स्टाइलिंग उस तरह से की गई है।
सो आपको स्टाइलिंग के बारे में भी लाजमी पता हो कि ये ड्रेपी या ये बहुत जो है वो लेट्स से फॉल वाला शर्ट है या स्लिम फिट शर्ट है, या फिर लेट्स से अगर कोई ड्रेस है तो ड्रेस का उसका स्टाइल या उसका पैटर्न क्या है, तो आपको उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। देन वी हैव फिफ्थ वन विच इज कलर एंड कंट्रास्ट। आपको एग्जैक्ट कलर्स के बारे में लाजमी मालूम होना चाहिए। फैशन सेल्स में अगर आप गलत कलर्स को जज करते हैं तो इट इमीडिएटली गिव्स एन इम्प्रेशन कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम। तो कलर की अंडरस्टैंडिंग, कलर पेंटोन्स की अंडरस्टैंडिंग, यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फूशिया एंड पिंक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पिंक एंड मजेंडा। तो ये बहुत ही माइनर आप देखेंगे तो उनमें डिफरेंसेस लगेंगे, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट एंड यू शुड बी नोइंग इट। और फिर उसको उसके साथ कंट्रास्ट में मैचिंग के जो क्रॉस सेल आप करते हैं, यानी शर्ट के साथ अगर कोई पैंट अगर आप मैच कर रहे हैं या पैंट के साथ कोई शर्ट मैच कर रहे हैं, सो आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी हो कि इसके साथ कौन सा जो प्रोडक्ट है वो उसकी कंपैरिजन में मैच करेगा या कंट्रास्ट में आप उसको मैच करके उसको लगा के एक बंडल आप कस्टमर को ऑफर करें। तो ये भी आपकी पिच के अंदर जो है उसको एनहांस करेगा। देन नंबर 6 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बेनिफिट्स टू द कस्टमर। देखिए हर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट मुख्तलिफ होता है, एक ही प्रोडक्ट मुख्तलिफ कस्टमर्स मुख्तलिफ एंगल से उसको देख रहे होते हैं। कुछ कस्टमर्स प्रोडक्ट की कलर से इंस्पायर्ड होंगे, कुछ कस्टमर्स उसके फैब्रिकेशन से इंस्पायर्ड होंगे, कुछ कस्टमर्स उस प्रोडक्ट की स्टाइलिंग से इंस्पायर्ड होंगे, और कुछ कस्टमर्स उसकी ड्यूरेबिलिटी या उसकी इंस्ट्रक्शन या वॉशिंग इंस्ट्रक्शन से इंस्पायर्ड होंगे, कुछ उसके बेनिफिट से इंस्पायर्ड होंगे। यानी आप अगर एक लेट्स से एक आयरन ईज पैंट है जो कि एक ऑफिस गोइंग लेट्स से एक इंडिविजुअल को आप सेल करना चाह रहे हैं, तो शायद वो बहुत इजीली कन्विंस हो जाएगा कि आप जब उसको बताएंगे कि देखें ये आयरन ईज है, यू डोंट इवन हैव टू आयरन इट, समटाइम्स इट विल बी यूज्ड एज इज। आप उसको वॉश करके पहन लें एंड दैट विल बी जस्ट एज गुड looking as any other iron shirt or any other iron pant. Similarly यही प्रोडक्ट अगर आप किसी नॉन ऑफिस गोइंग इंडिविजुअल को आप अगर ऑफर करते हैं तो शायद उसके लिए वो बेनिफिट इतना यूजफुल नहीं होगा जितना उसके लिए होगा। सो अगर आप ये बेनिफिट उस रेलेवेंट कस्टमर को बताते हैं तो वो ज्यादा इंस्पायर फील करेगा। सो इट्स ऑलवेज गुड टू नो अबाउट वेरियस बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। सिमिलरली आप बैम्बू टॉवल सेल करते हैं, बैम्बू टॉवल फॉर a customer who has a sensitive skin or rash problem, उसके लिए वो प्रोडक्ट किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्किन रैश के प्रॉब्लम्स वाले लोगों को जो सेंसिटिव स्किन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड दे कैन easily pay a price for it because that solves a problem for them. सिमिलरली यही प्रोडक्ट किसी आप आम बंदे को अगर आप सेल करना चाहेंगे तो प्रॉब्ली इट्स डिफिकल्ट टू सेल इट बिकॉज, या फिर आपको उसकी कुछ वेरियस डिफरेंट जो है बेनिफिट्स आपको बताने होंगे टू सेल दैट प्रोडक्ट, टू शो वैल्यू, टू शो बेनिफिट्स टू दैट काइंड ऑफ कस्टमर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपको आपके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में लाजमी पता होगा, आपके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के बारे में लाजमी मालूम होना चाहिए कि मेरे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, मेरे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन से प्रोडक्ट्स मेरे दूसरे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो जब आप ये सारी चीज़ों के बारे में जब आप अपने कस्टमर को गाइड करेंगे, प्राइस के बारे में, बिफोर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, प्रोडक्ट की मटेरियल और फैब्रिकेशन से के हवाले से, प्रोडक्ट की केयर इंस्ट्रक्शन और वॉशिंग इंस्ट्रक्शन के हवाले से, प्रोडक्ट की स्टाइलिंग और पैटर्न के हवाले से, प्रोडक्ट के कलर और कंट्रास्ट के हवाले से, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के हवाले से कि प्रोडक्ट का क्या स्पेसिफिक बेनिफिट है, उसकी फैब्रिक का क्या स्पेसिफिक बेनिफिट है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट की आपकी जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में। तो इट इज वे इजियर फॉर यू टू सेल योर प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा when you are standing on the sales floor and pushing your products and representing your products। जब आप उसको बता रहे होंगे अपने customers को, you will automatically feel that confidence coming right from within you। So I would recommend each and every one of you to use these components to sell your fashion garments, fashion products, and then you will see a drastic change into your। अच्छा, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि जितनी भी पिचेस होती हैं that enhances with time। इसमें जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पिच जो है वो
रिफाइन होगी, उतनी ज़्यादा आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा, उतना ज़्यादा आप उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एंड अगेन आई वुड से दैट देयर इज नो वन साइज फिट ऑल, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन एक कस्टमर को नहीं देनी। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हु क्वालिफाइज फॉर व्हाट इंफॉर्मेशन, किस कस्टमर को कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, एंड देन यू ओनली गिव दैट इंफॉर्मेशन टू दैट कस्टमर। सो आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रही होगी, आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें सीखी होंगी, एंड आई वुड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर सेल्स, इन योर टारगेट्स, एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।